नमस्कार दोस्तों, काशी आयुर्वेद क्लासेस की तरफ से मैं हेमेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पदार्थ विज्ञान का चैप्टर 1 पदार्थ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे पदार्थ के बारे में। ठीक है। पदार्थ दो शब्दों से मिलकर बना है, पद प्लस अर्थ। पद और अर्थ। पद का मतलब होता है शब्द, अर्थ का मतलब हो गया एक तरह से मीनिंग। ओके। तो पदस्य अर्थ पदार्थ, पद के अर्थ को ही क्या बोलते हैं? पदार्थ। अब कोई भी चीज़ पदार्थ है, उसके लिए क्या मतलब एक तरह से क्राइटेरिया, मतलब क्या चीज़ उसमें गुण होने चाहिए, क्या लक्षण होने चाहिए, तो वो उसको अपन पदार्थ बोलेंगे। उसके लिए 3 लक्षण हैं। पहला है अस्तित्व, दूसरा है ज्ञेयत्व, तीसरा है अविधेयत्व। अस्तित्व का मतलब हो गया एग्जिस्टेंस, मतलब जिसकी सत्ता हो। सत्ता मतलब एक तरह से वो चीज़ जो है एग्जिस्ट करनी चाहिए, दुनिया में होना हो चाहिए उसका अस्तित्व। नोएबिलिटी ज्ञेयत्व, इसका मतलब ये है कि अपन उसका ज्ञान कर सके, मतलब वो चीज़ एक तो एग्जिस्ट भी कर सके, जैसे ये अर्थ है, इस पर कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है और इसका अपन ज्ञान भी कर पा रहे हैं। ठीक है। और उसको एक नाम भी दे पा रहे हैं। तो एग्जिस्ट करना चाहिए, ज्ञान भी अपन उसका कर पाए और उसको नाम दे पाए। तो ये तीनों गुण जिसमें होंगे उसको अपन पदार्थ बोलेंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि ये एक मोबाइल है। ठीक है। तो हाँ, मान लो मोबाइल है। तो ये अपन इसको देख पा रहे हैं, मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक बात है। दूसरा, अपन इसका ज्ञान कर पा रहे हैं कि ये मोबाइल है। और तीसरा, जैसे माना कि अपन इसको नाम दे रहे हैं कि ये आईफोन होगा या सैमसंग का होगा, तो अपन इसको नाम दे रहे हैं, तो ये नाम दे पा रहे, तो ये भी इसका अद्वितीय गुण है। तो ये तीनों इसमें मिल रहे, तो ये मतलब ये क्या हो गया? पदार्थ हो गया। तो पदार्थ में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए? अस्तित्व होना चाहिए, मतलब वो एग्जिस्ट करना चाहिए। ज्ञेय तो मतलब उसके बारे में अपन ज्ञान कर पाए, और अविधेय तो एक तरह से उसको अपन नाम दे पाए। ये तीनों जो लक्षण जिसमें मिलेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे? पदार्थ। अब अपन बात करते हैं पदार्थ की संख्या। पदार्थ की संख्या की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता ने पदार्थों को असंख्य, इन्फिनिट माना है। तो इसका वर्णन उन्होंने कहाँ पे मिला है? सुश्रुत उत्तर तंत्र 65। चरक संहिता की अगर बात करें तो उन्होंने 2 जगह अलग अलग इसका वर्णन किया है। एक जगह उन्होंने बोला है 2, एक जगह उन्होंने बोला है 6। तो चरक सूत्र 11 में तो उन्होंने बोला है 2 पदार्थ, और चरक सूत्र 1 में उन्होंने बोला है 6। तो पहले अपन बात करते हैं 2। 2 में उन्होंने बताया सत और असत। सत मतलब वही कि वो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब वही एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, तब उसको अपन सत पदार्थ बोलेंगे। असत मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो जिसमें होने का भाव पाया जाए उसे बोलते हैं सत, और जिसमें होने का भाव न हो उसे बोलते हैं असत। सत का मतलब वही समझ में आ गया होगा, एग्जिस्ट कर पा रहा है वो। असत मतलब वो एग्जिस्ट नहीं है। फिर उन्होंने 6 बोले, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। अभी इनके नाम याद कर लो, उनको डिटेल में अपन पढ़ेंगे बाद में एक एक को। सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय, इनका ऑर्डर याद रखना जरूरी है। तो आचार्य चरक ने सबसे पहले सामान्य दिया, फिर विशेष, फिर गुण, फिर द्रव्य, फिर कर्म और लास्ट में समवाय। वैसे दर्शन ने भी यही माने 6 सेम, बट उन्होंने ऑर्डर अलग है, पहले द्रव्य, फिर गुण, फिर कर्म, फिर सामान्य, फिर विशेष और समवाय। तो आपको ये ऑर्डर भी याद रखना है इनका। इसके बाद अगर अपन बात करें नव्य न्याय की, नव्य न्याय ने बताया 7। कौन कौन से? 6 भाव और एक अभाव पदार्थ। आगे बढ़ते हैं अपन। देखो, नव्य न्याय के साथ एक चीज आप पढ़ो, साथ में पढ़ो, ये जैन दर्शन वाला। तो आप कैसे याद करोगे? जैन, तो जैन से, जैन नय से याद कर लेना नव्य न्याय। ठीक है। तो इन दोनों के कितने हैं? 7। दोनों ने 7 पदार्थ माने। इसने कौन कौन से माने? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष। ये 7 पदार्थ किसने माने? जैन दर्शन ने। वहीं अगर अपन बात करें सांख्य दर्शन की, सांख्य दर्शन ने 25 माने हैं। ठीक है। 25 कौन कौन से? पुरुष, मूल प्रकृति, महत, अहंकार, एकादश इंद्रिया, पंच तन्मात्रा और पंचमहाभूत। एकादश इंद्रिया की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें आते हैं 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और एक मन। हो गए ना 11।
5 ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी होती हैं? इनकी अगर मैं आपको बताऊं तो ये होती है चक्षु, कर्ण, नासा, जिह्वा और त्वच। ज्ञानेंद्रिय मतलब जिससे अपन ज्ञान कर पाते किसी चीज का, जैसे चक्षु है, कर्ण है, नासा है, जिह्वा है, त्वच। ठीक है। कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रिय भी 5 है, वो कौन कौन सी है? कर्मेंद्रिय भी 5, वो कौन कौन सी है? वो है बाक, एक मतलब एक तरह से हो गया माउथ। कर्मेंद्रिय मतलब जो कर्म करती है, बात मतलब माउथ। माउथ क्या काम करता है? बोलने का। इसके बाद आता है पानी, पानी बोलते हैं हैंड्स को, ये। ठीक है। इसके बाद आता है पाद, पाद बोलते हैं फुट को। फिर इसके बाद आता है पायु, पायु बोलते हैं एनस को, एनस। इसके बाद एक आता है उपस्थ, उपस्थ को अपने जेनाइटल, जो जेनाइटल्स आते हैं ये उपस्थ में आता है। ठीक है। तो ये समझ आ गए होंगे एकादश इंद्रिय कौन कौन सी? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। 5 ज्ञानेंद्रिय कौन सी? चक्षु, कर्ण, नासा, जिह्वा, त्वच। कर्मेंद्रिय कौन कौन सी है? बाक, पानी, पायु, सॉरी बाक, पानी, पाद, पायु और उपस्थ। ये पायु है, याद रखना, पा। ठीक बात है। पंचमहाभूत का तो आपको पता ही है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। पंच तन्मात्रा की अगर अपन बात करें तो पंच तन्मात्रा कौन कौन सी होती है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये होती है पंच तन्मात्रा। तो इन्होंने ऐसा करके कितने दिए हैं? 25 पदार्थ बताए हैं। योग दर्शन ने 26 बोल दिए। ये जो ऊपर वाले 25 है, इसमें एक और ऐड कर दिए, कौन सा? ईश्वर। तो ये कितने हो जाएंगे? 26। जैन का मैंने आपको बता दिया, 7 बताया। जैन और नव्य न्याय ने दोनों ने ही 7 पदार्थ माने। अद्वैत वेदांत की अगर बात करें तो उन्होंने पदार्थों की संख्या कितनी मानी है? 1। वो ब्रह्म मतलब ब्रह्म को ही पदार्थ है। तो इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं आयु पे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं आयु, आयु की परिभाषा और पर्याय देखेंगे। तो आयु क्या होती है? शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगे धारे जीवितम नित्यगश्च अनुबंध पर्याय आयुर उच्यते। तो इसमें जो ये शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोग, ये तो है इसकी परिभाषा। इसके बाद जो धारी, जीवित, नित्य और अनुबंध, ये है इसके आयु के पर्याय। तो शरीर इंद्रिय सत्व और आत्म संयोग, इसको अपन याद करेंगे सीसा से। पहले मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट को देखो। शरीर इंद्रिय मन, मन मतलब वही सत्व, और ये आत्म संयोग, आत्मा का संयोग, आत्म संयोग। ठीक है। इसको ही क्या बोलेंगे अपन? आयु। तो शरीर इंद्रिय मन और आत्मा का संयोग, इसको आप कैसे याद रखोगे? SISA, सीसा। सीसा से आप इसको याद रखो। ठीक है। ठीक बात है। सीसा। एस से शरीर, आई से इंद्रिय, एस से सत्व और ए से आत्म संयोग। तो आयु क्या है? शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा का संयोग ही आयु होती है। इसको अपन ने याद किया है सीसा से। इसको आप ऐसे न्यूमोनिक को ऐसे याद कर सकते हैं कि माना कि ये कोई शीशा है, इसमें अपन खड़े होके अपना देख रहे हैं अपने आप को, तो अपनी आयु दिखेगी ना। अगर अपने रिंकल्स वगैरह आ गए, बाल सफ़ेद होने लगे, तो अपने को लगेगा कि अपनी एज आ मतलब उम्र बढ़ने लग गई, बुढ़ापा आ गया। तो अपन शीशा में देख के अपनी आयु देख सकते हैं कि अपन ये जवान है, बूढ़े हैं, बच्चे हैं। तो इसको एक न्यूमोनिक से याद कर लेना, शीशा। आयु क्या है? शीशा। शरीर इंद्रिय सत्व और आत्म संयोग। फिर आयु के पर्याय की अगर अपन बात करें तो वो है, इसकी एक न्यूमोनिक है धानी जी अचेत। धानी जी एक लेडी है, वो क्या हो गई? अचेत। धा से हो जाएगा धारी, नी से हो जाएगा नित्यक, जी से हो जाएगा जीवित, ऐसे हो जाएगा अनुबंध और च से हो जाएगा चेतनानुभूति। देखो एक चीज याद रखना, चरक सूत्र एक जो है वहां पर उन्होंने आयु के पर्याय बोले हैं 4। कौन कौन से? धारी, जीव, नित्यक, जीवित और अनुबंध। ये चेतनानुवृत्ति जो है ये उन्होंने चरक सूत्र 30 में बताया है। तो ये बात आपको याद रखना। ठीक है। चरक सूत्र में उन्होंने 5 पर्याय बोले हैं और चरक सूत्र 1 में 4 बोले हैं। धारी, जीवित, नित्यक और अनुबंध।
चेतनानुवृत्ति भी उन्होंने बोला है चरक सूत्र 30 में। तो आप ये याद रख लेना कि टोटल तो 5 है, ठीक है। कौन कौन से? धानी जी, अचेत, धारी, नित्यक, जीवित, अनुबंध और चेतनानुवृत्ति। एक चीज मैं आपको बताऊं, देखो अभी अपन पढ़ रहे हैं कि जो नित्यक है अपन आयु का पर्याय पढ़ रहे हैं, लेकिन नित्यक जो है वो काल का भेद ही होता है। काल के दो भेद आएंगे आगे अपन जब काल पढ़ेंगे, तो एक तो आएगा नित्यक, एक आएगा आवस्थिक। नित्यक और आवस्थिक, तो ये काल के भेद आएंगे बाद में आगे जो अपन पढ़ेंगे चरक विमान में। इसके अलावा ये पदार्थ विज्ञान में भी जब काल पढ़ेंगे वहां पे आएगा। तो नित्यक आयु का पर्याय भी है और नित्यक काल का भेद भी है। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। सीसा और धानी जी अचेत, तो ये अपन ने बात कर ली थी सीसा की, शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्म संयोग। फिर अपन एक एक इनके पर्याय जो पढ़े थे अपन ने, धारी, जीवित, नित्यक और अनुबंध, इनके बारे में पढ़ते हैं। धारी से आपको क्या याद रखना है? धारण। धारी मतलब धारण, तो जो शरीर का धारण करने वाला होता है उसे सड़ने नहीं देने वाला होता है। एक बात समझो, अपनी जब तक आयु है, मतलब जब तक अपन जिंदा है, ठीक है, तब तक तो अपन जो शरीर है वो एकदम सही रहता है। लेकिन जैसे अपनी आयु खत्म, एज खत्म, मर गए, तो अपन शरीर क्या हो जाता है? सड़ना शुरू हो जाता है। तो इसको आप ऐसे याद रखना कि उसे सड़ने नहीं देता और शरीर का धारण करता है। जीवित मतलब अपने प्राणों को जीवित रखने वाला। नित्यक, नित्यक मतलब एक तरह से कंटिन्यूस, कंटिन्यूस जो चले, गति करे, तो नित्य ही क्षण क्षण में गति करने वाला, मतलब कंटिन्यू गति करते रहते हैं। वही अपनी आयु है, तब तक तो अपन क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं, हर पल अपन कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन जैसे अपन आयु खत्म, ठीक है, आयु खत्म, अपनी गति भी खत्म, तो आयु है तो गति है। समझ आया? ऐसे ही अनुबंध, अनुबंध क्या करता है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता है। तो फिर इसके बाद अपन पढ़ते हैं, तो ये हो गए यहाँ पे इसके आयु के पर्याय, धारी, जीवित, नित्यक और अनुबंध। यहाँ पे 4 ही पर्याय आपको पढ़ना है। 5वां जो है चेतनानुवृत्ति, वो चरक सूत्र 30 में ही मिलता है बस। अब आते हैं आयु की, आयुर्वेद की परिभाषा। आयुर्वेद की परिभाषा अगर अपन देखें तो आयुर्वेद की परिभाषा है हित, हिता हितम, सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम, मानम च तच्च यत्र उक्तम आयुर्वेद से उच्यते। तो यहाँ पे एक सबसे मेन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो यहाँ पे क्या करते हैं कि कई बार श्लोक को दे देते हैं, इसको यहाँ पे डैश डैश करके खाली दे देंगे, और यहाँ पे आपको जैसे ऑप्शन दे देंगे कई ज्ञान, मान, काम, तो उसमें से मतलब कौन सा इस जगह आएगा, तो याद रखना मान। क्या आता है? मान। तो आयुर्वेद की परिभाषा क्या है? हिताहितम, सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम, मानम च तच्च यत्र उक्तम आयुर्वेद से उच्यते। तो इसमें 4 आयु बताइए, कौन कौन सी? 4। कौन कौन सी? हितायु, अहितायु, सुख आयु और दुख आयु। इन चारों आयु के लिए जो अपने लिए क्या हितकर है, क्या अहितकर है, मतलब क्या तो अपने लिए बेनिफिशियल है और क्या अपने लिए नुकसानदायक है, जिसके बारे में ये बताया गया है वो क्या है? आयुर्वेद। मतलब जिस चीज़ में ये सब कुछ बताया वो है आयुर्वेद। और इसके अलावा क्या बताया? आयु का मान, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। आयु के मान के बारे में जिसमें बताया गया वही क्या है? आयुर्वेद। तो इसमें आचार्य चरक ने 2 चीज़ बोली है। क्या? पहली बात तो कि अपनी जो चारों आयु है, हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु, इनके लिए क्या तो अच्छा है, क्या इनके लिए बुरा है, उसके बारे में जो बताया गया है। और दूसरा आयु के मान के बारे में जहाँ बताया वही क्या है? आयुर्वेद। तो ये आपको याद रखना। एक चीज़ और आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये एक्स्ट्रा है कि आयुर्वेद की परिभाषा ये तो है चरक सूत्र 1 में आचार्य चरक ने बताई है, ठीक बात है। हित अहित की परिभाषा की अगर अपन बात करें तो ये चरक सूत्र 30 में बताइए। आयुर्वेद का प्रयोजन ये भी चरक सूत्र 30 में बताया। किसने? आचार्य चरक ने। मैं आचार्य चरक की बात कर रहा हूँ। वहीं आयुर्वेद के प्रयोजन अगर सुश्रुत के अनुसार देखें, आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखें, तो उन्होंने फर्स्ट चैप्टर में ही बता दिया, ठीक है। तो ये याद रखना, ये एक्स्ट्रा है कि आयुर्वेद की परिभाषा का वर्णन आचार्य चरक ने कहाँ किया, तो चरक सूत्र 1 में।
हितहित की परिभाषा का वर्णन किया चरक सूत्र 30 में। आयुर्वेद का प्रयोजन भी कहाँ बताया? चरक सूत्र 30 में। तो इसके बाद अपन पढ़ते हैं हित और अहित आयु। अपन ने यहाँ पे पढ़ तो लिया कि हित आयु और अहित आयु, अब एक्चुअल में होती क्या है उसके बारे में अपन जानते हैं, हित आयु और अहित आयु। तो जो मनुष्य प्राणी मात्र का हित करता हो, मतलब प्राणियों का हित सोचे, दूसरों के धन की इच्छा न रखता हो, सत्यवादी हो, मतलब सत्य वचन बोले, शांति प्रदान हो, शांति प्रिय हो, कोई भी काम करे उसको विचार पूर्वक करता हो, मतलब थोड़ा ऐसा सोच समझ के करे, ये नहीं कुछ भी कर रहा है, सावधानी पूर्वक धर्म अर्थ और काम इनका पालन करता हो। किसका? इसका धर्म अर्थ और काम का पालन करता हो। क्रोध, राग, ईर्ष्या, मद और अभिमान, ठीक है, इनको धारण करता हो, इनके बेगों को धारण करता हो। अनेक प्रकार की वस्तुओं का दान करता हो, तप करता हो, ज्ञान करता हो, शांति में सदा तत्पर। किस किस चीज में तत्पर हो? तप में, ज्ञान में और शांति, सदा तत्पर हो। उसको आत्मविद्या का ज्ञाता हो, आध्यात्मिक, उसको आध्यात्मिक विद्या का ज्ञान, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए उसको। उसका वो अनुष्ठान भी करता हो, जो भी कार्य करता हो सभी कार्यों को स्मरण पूर्वक मृत्युलोक और परलोक को ध्यान में रखकर करता हो। तो ऐसे जो मनुष्य हैं उनकी आयु को हितायु बोलते हैं। मतलब जो क्या क्या करते हो, प्राणी मात्र के हित करता हो, धन, दूसरों के धन की इच्छा नहीं रखते हो, शांति प्रिय हो, सत्य वचन बोलने वाले हो, कोई भी काम करते हैं विचार पूर्वक करते हैं, धर्म अर्थ काम का पालन करते हो, क्रोध, राग, ईर्ष्या ये सब किसी पे नहीं करते। ठीक बात है। दान करते हो, तप, ज्ञान, शांति इनके लिए हमेशा तत्पर हो, तप करने के लिए, ज्ञान की बात ग्रहण करने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के ज्ञाता हो। तो ये सब चीज़ें जिनको मिल रही है वो होती है हितायु। और इसके विपरीत को क्या बोल देंगे? अहितायु। अब ऐसे ही आती है सुखायु और दुखायु। तो देखो, शारीरिक और मानसिक रोगों से रहित। देखो किसी पर्सन को अपन सुखी कब बोलेंगे? जब उसको कोई फिजिकली या मेंटली कोई रोग नहीं होगा, तभी तो अपन उसको क्या बोलेंगे? सुखी बोलेंगे। ठीक है, जब वो फिजिकली और मेंटली एकदम फिट है तभी तो वो सुखी कहलाएगा। तो वही एक तरह से सुखायु आप उसको रिलेट कर लो कि शारीरिक और मानसिक उसको रोग नहीं हो, युवा हो, बलवान हो, वीर, यश, पौरुष, पराक्रम ये सब से संपन्न हो, ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो, इंद्रियों और उनके अर्थ से संपन्न हो, प्रिय एवं रुचिकर पदार्थों का सेवन करने वाले हो, यथेष्ट विचरण करने वाले व्यक्ति की आयु को सुखायु बोलते हैं। किस किस को सुखायु बोले? एक तो उसको कोई भी शारीरिक और मानसिक रोग नहीं होना चाहिए, युवा होना चाहिए वो, ठीक है, बल भी होना चाहिए उसमें, वीर भी होना चाहिए, यश, पौरुष, पराक्रम ये सब उसमें होना चाहिए। तो इसको अपन बोल देंगे सुखायु। और इसके अपोजिट क्या हो जाएगी? दुखायु। सीधी सी बात है। अब आचार्य सुश्रुत के अनुसार अपन देखते हैं आयुर्वेद। तो उन्होंने आयुर्वेद की जो परिभाषा क्या बोली है? आयुर्स्मिन् विद्यते अनेन वा आयुर्विदन्ति इति आयुर्वेद। उन्होंने क्या बोला है कि आयु से संबंधित ज्ञान और दीर्घायु के उपायों की चर्चा जिस शास्त्र में मिलती है उसे आयुर्वेद कहते हैं। आचार्य चरक ने तो क्या बताया था? 4 प्रकार की आयु, आयु के लिए हितकर और अहितकर, जिसके बारे में बताया गया, जिस शास्त्र में इसके बारे में बताया गया, प्लस किसको? आयु के मान के बारे में जिसमें बताया गया है वो उन्होंने क्या बोला है? आयुर्वेद बोला है। और सुश्रुत जी ने क्या बोला है कि आयु से संबंधित ज्ञान, और देखो यहाँ ज्ञान की बात की है, वहाँ पे मान का, और दीर्घायु के उपाय, मतलब किन उपायों से अपन दीर्घायु प्राप्त कर सकते हैं, इसकी चर्चा जिस शास्त्र में करी गई है वही क्या है? आयुर्वेद। तो ये आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है सिद्धांत। सिद्धांत क्या होता है? एक तरह से आप इसको समझ सकते हो कोई भी थ्योरम, थ्योरम वगैरह जो अपन ये देते हैं वो एक तरह से सिद्धांत मान लो आप, जैसे पाइथागोरस।
पाइथागोरस थ्योरम जो दी, ये सब क्या है, एक तरह से सिद्धांत। तो सिद्धांत को आप किससे रिलेट करके समझना है, थ्योरम या थ्योरम से समझ लो, या थ्योरम या फंडामेंटल, ये होता है सिद्धांत। अब सिद्धांत ये अपन आगे बढ़ते श्लोक। सिद्धांतो नाम स परीक्षके बहुर्विधम परीक्ष हेतुविश्य साधित्वा स्थाप्यते निर्णय स। ठीक है, यहाँ तक पढ़ते हैं एक बार। तो परीक्षके बहुर्विध परीक्षे और हेतुविश्य साधित्वा, तो यहाँ पे दो चीज आ रही है। एक तो क्या कि परीक्षकों द्वारा अनेक बार परीक्ष विषयों की परीक्षा कर और हेतुओं के द्वारा उन परीक्ष विषयों को सिद्ध कर। जो स्थायी निर्णय, स्थापित निर्णय मतलब स्थायी निर्णय जो लिया जाता है वही क्या होता है, सिद्धांत। कोई भी थ्योरम वगैरह देते हैं या कोई भी जैसे लॉ दिए, माना कि न्यूटन ने लॉ दिया, ग्रेविटेशनल लॉ, ये न्यूटन के ऊपर जैसे वो सेब गिरा, तो उसने मतलब उसकी परीक्षा की होगी कि पहले ऐसा क्यों हुआ, उसके बारे में सोचा होगा। हेतु हेतु कौन कौन से होते हैं, जैसे हेतु माने तो प्रत्यक्ष और अनुमान, उपमान, ये हेतु। तो उसने देखो प्रत्यक्ष देखा कि ऐसा हो क्यों रहा है एक्चुअल में, फिर इसके बारे में उन्होंने थोड़ा बहुत अनुमान लगाया होगा कि कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ है जो इसको नीचे खींच रही है। तो ये सब चीज़ों से उन्होंने फिर उसको लास्ट में सिद्ध किया। बहुत बार इस चीज़ के बारे में उन्होंने सोचा होगा, परीक्षा की होगी, लास्ट में वो एक स्थायी निर्णय भी दिया कि ये जो नीचे गिर रहा है सेब, भी इसके पीछे क्या रीजन है, एक फोर्स होता है, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। तो उन्होंने लास्ट में क्या दिया कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से। तो वो एक स्थायी निर्णय हो गया। आया समझ। स्थायी निर्णय को मैं और आपको अच्छे से समझाऊं तो, माना कि अपन बोले कि दीपन कर्म कर रहे हैं, तो दीपन कर्म से क्या होगी, अग्नि प्रदीप्त। सही बात है, दीपन कर्म अगर अपन करेंगे तो अग्नि प्रदीप्त ही होगी, ये स्थायी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप दीपन कर्म कर रहे हो तो अग्नि दीप्त ना हो या अग्नि कम मंद हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ये स्थायी निर्णय कि दीपन कर्म अगर करोगे तो अग्नि प्रदीप्त ही होगी। तो ये एक तरह से स्थायी निर्णय। तो परीक्षकों द्वारा अनेक बार परीक्षा विषयों की परीक्षा करके और हेतुओं के द्वारा उनको सिद्ध करके जो स्थायी निर्णय लेते हैं वही क्या है, सिद्धांत। तो आ गया होगा आपको समझ सिद्धांत। अब सिद्धांत के टाइप्स अगर देखें तो चार होते हैं, चतुर्विध: सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम। सर्वतंत्र मतलब एक तरह से यूनिवर्सल, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो वो सर्वतंत्र। प्रतितंत्र की अगर बात करें तो ये मतलब अपने अपने सिद्धांत, एक तरह से आप मान लो अपने 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 सिद्धांत क्या हो गए, प्रतितंत्र। अधिकरण को मैं आगे समझाऊंगा। अभ्युपगम जो होता है ये एक तरह से निकृष्ट होता है, निकृष्ट बोलो, बेकार बोलो, ये अभ्युपगम होता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सर्वतंत्र। सर्वतंत्र सिद्धांत। तत्र सर्वतंत्र सिद्धांतो नाम तस्मिन् तस्मिन् सर्वस्मिन् तंत्रे तत् प्रसिद्धम। तो यहाँ पे देखो एक याद रखना, सर्वस्मिन् तंत्रे मतलब जो सभी तंत्र, मतलब जो सभी शास्त्र में प्रसिद्ध हो, जो सभी शास्त्रों में सिद्धांत रूप से प्रसिद्ध हो, उसी को क्या बोलेंगे, सर्वतंत्र। तस्मिन् तस्मिन् सर्वस्मिन् तंत्रे, जो सभी शास्त्रों में क्या हो, प्रसिद्ध हो, उसको वो अपन बोल देंगे सर्वतंत्र। जैसे बताया गया संति निदानानि, निदान है, संति व्याध है, व्याधियाँ हैं, साध्य रोगों की चिकित्सा है। तो अगर जैसे मैं आपको बोलूँ कि चरक संहिता है तो उसमें निदान बताए गए, बिल्कुल बताए गए। व्याधियों के वर्णन है, बिल्कुल है। साध्य रोगों की चिकित्सा का वर्णन है, बिल्कुल है। ऐसे ही अगर अपन बात करें सुश्रुत संहिता की, उसमें रोगों के निदान बताया गया, बिल्कुल बताया। व्याधियों के बारे में वर्णन है, बिल्कुल है। चिकित्सा है साध्य रोगों की, है, बिल्कुल है। तो ये चीज़ें देखो सब में मिल रही है। और भी जो इससे रिलेटेड आयुर्वेद से रिलेटेड तंत्र होंगे चिकित्सा वगैरह के, तो उसमें निदान, व्याधि या चिकित्सा ये सब आपको मिलेगी। तो ये क्या हो गया, सब में मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, सर्वतंत्र सिद्धांत। तो ये इंपॉर्टेंट है, संति निदानानि, संति व्याधय और संति सिद्ध उपाय साध्य नामिति।
इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि देखो, चरक संहिता में निदान व्याधियां और साध्य व्याधियों की चिकित्सा किसके उदाहरण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका क्या आंसर जाएगा? सीधा सर्वतंत्र सिद्धांत। कैसे होगा वो आपको समझ आ गया होगा कि जो निदान व्याधियां ये सब क्या है, सर्वतंत्र का उदाहरण है। तो सर्वतंत्र सिद्धांत आपको समझ में आ गया हो। सर्वतंत्र मतलब यूनिवर्सल, मतलब जो सभी में मिले, सभी शास्त्रों में मिले। इसके बाद अपन आते हैं प्रतितंत्र। प्रतितंत्र देखो, वहां पे तो क्या था, तस्मिन तस्मिन सर्वस्मिन तंत्र है। अब ये यहाँ पे सर्वस्मिन है, तो अगर यहाँ पे सर्वस्मिन है, सर्वतंत्र का अपोजिट क्या है? प्रतितंत्र। प्रतितंत्र, ठीक बात है। तो प्रतितंत्र में सर्वस्मिन की जगह क्या आ जाएगा? एक एक, एक एक अस्मिन, ठीक है। तो यही यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तस्मिन तस्मिन एक एक अस्मिन तंत्र है। ये क्या लिखा हुआ है? एक एक, मतलब जो एक ही शास्त्र में प्रचलित हो, एक ही शास्त्र में प्रसिद्ध हो, उसको क्या बोलेंगे? प्रतितंत्र। इसको अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, माना कि राजस्थान है, यहाँ पे कोई कॉलेज है, ऐसे ही हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा में भी कोई कॉलेज है, यहाँ पे भी कोई टॉपर होगा, यहाँ पे भी इसके भी कॉलेज में कोई टॉपर होगा, है तो दोनों ही टॉपर, लेकिन इसका टॉपर इसको नहीं जानता, इसका टॉपर इसको नहीं जानता। टॉपर तो दोनों ही है, लेकिन एक दूसरे को नहीं जानते, और अपनी अपनी जगह के टॉपर है, ये राजस्थान का, ये हरियाणा का, तो ये अलग अलग हो गए ना। तो ये आ गया प्रतितंत्र। इसके अलावा मैं एक एग्जांपल और दूं, जैसे आयुर्वेदा है, यूनानी है, एलोपैथी है। तो इन सब में देखो, चिकित्सा की अगर अपन बात करें तो सबका चिकित्सा सूत्र अलग है। आयुर्वेद अलग तरीके से चिकित्सा करता है, यूनानी वाले अलग से, एलोपैथी वाले, तो सबका अलग अलग हो गया। इसके शास्त्र है, उसमें अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, इसके शास्त्रों में अलग मिलेगी, इसके शास्त्रों में अलग मिलेगी। अपने आयुर्वेदा में तो क्या क्या है, पूरी जो चिकित्सा वगैरह की है सब किसके आधार पर की है? बात पित्त कफ के आधार पर। अब एलोपैथी में ऐसा थोड़ी है, एलोपैथी वाले तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, वो अलग मानते हैं, ये अलग मानते हैं, ये अलग मानते हैं। तो ये सब क्या हो गया? ये प्रतितंत्र सिद्धांत का एग्जाम्पल हो गया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा प्रतितंत्र। अब आगे अपन पढ़ते हैं प्रतितंत्र सिद्धांत। तो वह सिद्धांत होता है जो भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप में पाया जाता है। समझ आ गया होगा। जैसे किसी ने 6 रस माने और किसी ने 8। 6 रस किसने माने? अब ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, चलो। आचार्य चरक ने कितने रस माने? 6 रस। कौन कौन से? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय। ये 6 रस किसने माने? आचार्य चरक ने। लेकिन जैसे 8 माने तो ये धामार्गव, इसने 8 माने। कौन कौन से माने? 8। 6 तो ये मान लिए आचार्य चरक वाले, प्लस इसमें 2 कौन से ऐड कर दिए? एक तो क्षार और एक अव्यक्त, हो गए ना 8। तो इसने कितने माने? 8। आगे होंगे समझ कौन कौन से? मधुर, अम्ल, लवण 3 ये, कटु, तिक्त, कसाय 3 ये, क्षार और अव्यक्त, तो हो गए 8। तो आचार्य चरक ने तो 6 माने, किसी, अब देखो किसी और आचार्य ने 8 मान लिए, तो हो गया ना अलग अलग। इस शास्त्र में अलग मिल रहे हैं, इसके शास्त्र में ये अलग मिल रही है बात। तो ये प्रतितंत्र का एग्जाम्पल हो गया। फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं अधिकरण सिद्धांत। देखो, अधिकरण सिद्धांत को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं एक आपको बात बोलता हूँ, जैसे मेरे चाचा हैं, तो मेरे एक लाइन में आपको बोलता हूँ, मेरे चाचा का लड़का आईएएस है, आईएएस बन गया। ये मैंने आपको ये लाइन बोल दी, मेरे चाचा का लड़का आईएएस बन गया। तो अब इस लाइन से आप क्या समझोगे कि सर के चाचा हैं, उनका लड़का भी है। जरूरी नहीं है कि मतलब सबके चाचा भी हो और उसके लड़के हो, कहीं बिना लड़के के भी लड़की हो, क्या पता। तो आपको क्या पता चला कि सर के चाचा भी है, सर के चाचा का लड़का भी है, और वो क्या है? आईएएस। तो आपको एक ही लाइन से कितनी सारी चीजें पता चल गई। तो बस यही होता है अधिकरण सिद्धांत। तो अब जैसे अपन पढ़ते हैं, तो जिस विषय का प्रकरण चल रहा हो, अर्थात लिखा जाए या कहा जाता हो, उसी से संबंध रखने वाले दूसरे सिद्ध अधिकरण का आ जाना है अधिकरण सिद्धांत कहा जाता है। इसको आप, इसमें आप ये वाली चीज से
अब मैं आपको पूरी चीज़ समझाऊंगा इसमें। न मुक्तम कर्मानुबंधिकम कुरुते निष्प्रयत्वात्। इसका मतलब क्या है कि जो मुक्त पुरुष हैं वो शुभ अशुभ फल देने वाले कार्यों को नहीं करते, वह निष्काम होते हैं। मतलब वो ऐसा कुछ भी काम नहीं, ऐसा कुछ नहीं उनका, मतलब उनको ये ऐसी चीज़ें नहीं करते कि शुभ होगी या शुभ होगी, वो इन सब चीज़ों से वो अलग होते हैं, जो भी मुक्त पुरुष होते हैं। मुक्त पुरुष ही बोलो या आप्त पुरुष आप बोल सकते हो। वे निष्प्रय निष्काम मतलब कामना रहित होते हैं। उनकी कोई कामना नहीं होती कि मैं लैम्बोर्गिनी ले लूँ या ये ले लूँ वो ले लूँ, नहीं, ऐसा उनका कुछ नहीं होता। तो अपन ने यहाँ पे ठीक है एक लाइन बोली है कि मुक्त पुरुष शुभ अशुभ फल देने वाले कार्य नहीं करते, वो निष्काम होते हैं, उन्हें लौकिक और परलौकिक फलों की आकांक्षा नहीं रहती, अतः निष्प्रय रहते हैं। तो ये अपन ने एक लाइन बोली, न मुक्तम कर्मानुबंधिकम कुरुते निष्प्रयत्वात्, यहाँ तक इसको, सॉरी, यहाँ तक इसको हाईलाइट करो। अब ये लाइन अपन ने बोली, इससे देखो अपने को क्या क्या सिद्ध हुआ कि पहली बात तो पुरुष है, मोक्ष भी, मतलब मोक्ष भी है तभी वो ऐसा कर रहे हैं, निष्प्रय हैं, निष्काम हैं, कर्मों मतलब कर्मों का फल भी मिलता है, और मरने के बाद दोबारा जन्म भी होता है। इससे एक चीज और पता चल रही, क्या पता चल रही है कि मरने के बाद अपने जो भी शुभ अशुभ कर्म है उनका क्या मिलेगा, फल मिलेगा। तो अपन एक लाइन बोली कि मुक्त पुरुष शुभ अशुभ फल देने वाले कार्यों को नहीं करते क्योंकि वह निष्काम होते हैं। तो ये वाली जो लाइन है इससे अपने को क्या पता चला कि एक तो पुरुष होता है, दूसरी बात मोक्ष होता है, कर्मों का फल होता है, और कर्मों का फल अपने को भुगतना पड़ता है, कब, मरने के बाद। शुभ अशुभ कर्मों का जो है उसके अकॉर्डिंग अपने को फल मिलता है, और मरने के बाद पुनः जन्म होता है। तो एक लाइन से कितनी सारी चीजें पता चल गई। ये क्या है, अधिकरण। तो अधिकरण सिद्धांत को दोबारा से बताऊं, जिस विषय का प्रकरण चल रहा हो या लिखा जाता हो या कहा जाता हो उसी से संबंध रखने वाले दूसरे सिद्ध अधिकरण कहा जाना। तो अपन यहाँ पे क्या बात कर रहे थे कि मुक्त पुरुष तो शुभ अशुभ फल देने वाले कार्य नहीं करते, निष्काम होते हैं, ये चीजें बातें कर रहे थे। अब इससे संबंध रखने वाली दूसरी चीजें क्या क्या आ गई कि मतलब कर्मों का फल होता है, मोक्ष होता है, पुरुष होता है, मरने के बाद पुनर्जन्म होता है। तो यही क्या है, अधिकरण सिद्धांत। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिर आगे अपन बात करते हैं लास्ट, अभ्युपगम सिद्धांत। ये लास्ट है, हाइपोथेटिकल। ये मैं आपको पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये एक तरह से निकृष्ट होता है। निकृष्ट आप इसको बोलो या बेकार आप इसको बोलो, तो ये वो होता है एकदम। अब यहाँ पे अपन पढ़े तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि असिद्धम अपरिचितम अनुपदिष्टम और अहेतुकम वा। असिद्धम असिद्धम अपरिचितम अनुपदिष्टम और अहेतुकम वा। तो यदि ये असिद्धम, असिद्धम का मतलब हो गया अप्रमाणित, अपरीक्षित है, अनुपदिष्ट है और अहेतुक है। ऐसी अगर वो कोई बात चल रही है तो उस बात के वाद विवाद के समय कोई अगर अपन बात मान ले तो वही अभ्युपगम सिद्धांत होता है। मतलब अप्रमाणित, अपरीक्षित, अनुपदिष्ट और अहेतुक बात को वैधगण वाद विवाद के समय अगर मान ले तो वो ही क्या होता है, अभ्युपगम सिद्धांत। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखें तो कभी द्रव्य को प्रधान मान के कहेंगे, कभी गुण को प्रधान मान के कहेंगे, कभी विपाक को प्रधान मान के कहेंगे, कभी वीर्य को प्रधान मान के कहेंगे। ये आपको इसके एग्जाम्पल आपको सही से देखने को मिलेंगे द्रव्य गुण में। द्रव्य गुण में कैसे, जब आप ड्रग्स पढ़ोगे तो ड्रग्स के जो कर्म पढ़ोगे तो वहाँ पे कई आप जो कर्म उनके देखोगे तो कई बार देखोगे कि ये वीर्य की वजह से कर्म है, कई बार विपाक की, कई बार गुण की वजह से। तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल भी अगर आपको दूँ, दंती बहुत फेमस एग्जाम्पल है दंती और चित्रक का। इन दोनों के ही देखो रस सेम है, कटु कटु इनका रस होता है, ठीक बात है। विपाक भी यहाँ पे सेम इनका, वीर्य में भी ये दोनों उष्ण है, लेकिन जो दंती है ये विरेचन कर्म करती है और चित्रक विरेचन कर्म रोकती है, मतलब ये मल को बांधने वाली होती है। दोनों का अपोजिट कर्म है, जबकि और सब चीजें इसकी सेम है। तो ये तो जब दंती क्या करवा रही है, तो विरेचन कर रही है मतलब मल को निकाल रही है, और ये मल को बांध रही है।
अपोजिट कर्म हो गए एक दूसरे के। ये किसके वजह से हुआ? दंती के प्रभाव। यहाँ पे किसकी देखा गया? क्या रीजन दिया गया? प्रभाव। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उन्होंने क्या बोल दिया कि प्रभाव की वजह से ऐसा हो रहा है। तो एक तरह से निकृष्ट होता है, मतलब किसी चीज़ को समझाने के लिए फिर ऐसा बोल देते कि हाँ ये हो रहा है। उनको समझ नहीं आ रहा कि रस भी इसका सेम है, विपाक भी सेम है, वीर भी सेम है, तो उन्होंने बोल दिया कि अब यहाँ पर हम किस बात को प्रधान मान देंगे? प्रभाव को। तो उन्होंने यहाँ पे किस बात को प्रधान मान दिया? प्रभाव को। सही बात है। अगर ऐसे अपन देखें कि जो उड़द है और जो मूंग है, उड़द होती है क्या? गुरु, और ये होती है लघु। ये किसके हिसाब से इन्होंने बोल दिया? ये इन्होंने बोल दिया वीर्य के हिसाब से, तो यहाँ पे वीर्य को प्रधान मान लिया। तो किसी भी चीज़ को समझाने के लिए अगर वो ऐसे किसी चीज़ को प्रधान मान के बोल दें तो वो कौन सा सिद्धांत आता है? अभ्युपगम सिद्धांत। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझा दिया, दंती और चित्रक। दंती क्या कर रही है? विरेचन कर्म कर रही है, जबकि चित्रक इसके अपोजिट मल को रोक रही है। ऐसा क्यों समझाया कि इसको एग्जाम्पल, मतलब इसको समझाने के लिए उन्होंने बोल दिया कि जो दंती है वो प्रभाव की वजह से विरेचन कर्म कर रही है। तो आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आगे द्रव्य गुण में देखने को मिलेंगे ड्रग्स के, अभ्युपगम सिद्धांत के। तो आपको सिद्धांत समझ आ गए होंगे। 4 सिद्धांत थे। दोबारा से मैं आपको एक बार और बता दूं, कौन कौन से? सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।